कीर स्टारमर एक भयानक प्रधानमंत्री है। इसमें कोई शक नहीं कि वह यूके के इतिहास के सबसे नापसंद प्रधानमंत्री है। इसे देखिए। ये जोकर जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दिखावटी नैतिकता का प्रदर्शन कर रहा था और कह रहा था कि हम अश्वेत विरोधी नस्लवाद का विरोध करने वाले सभी लोगों के साथ घुटने टेकते हैं। इसे देखिए। घुटने टेकना, सबके सामने दिखावटी नैतिकता का प्रदर्शन करना, ये बहुत भयानक है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसे देखिए। वह एलन मस्क को हेनरी नोवाक की मौत का राजनीतिकरण करने के लिए दोषी ठहरा रहा है। और वह एलन मस्क को इसके लिए भी दोषी ठहरा रहा है कि ब्रिटिश लोग इस पर गुस्सा हो रहे हैं। ब्रिटिश लोग इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि एलन मस्क इस मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं। इस जोकर को देखिए। हमें देश की पहचान जतानी होगी क्योंकि मस्क ने हाल ही में हमारी राजनीति में दखल देकर विभाजन की कोशिश की है। वह विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसने यहाँ ऐसा नहीं किया था? क्या यही तुम यहाँ नहीं कर रहे हो? तुम जोकर, क्या तुम यही नहीं कर रहे? क्या ये लोग पहले क्या किया भूल जाते हैं? या ये लोग बस बेईमान हैं? मैं इसी विकल्प पर रहूंगा। ब्रिटेन में हम ऐसे नहीं हैं। ब्रिटेन में हम समझदार और सहनशील लोग हैं। जब हमारे पास हेनरी नोवाक के मामले जैसा भयानक मामला आता है, हेनरी नोवाक, तो हम शांत रहते हैं, जैसे उनकी फैमिली ने किया। ग्रोक पर घिनौनी तस्वीरों की बात हो तो हम उसका सामना करते हैं और लड़ते हैं, क्योंकि एक देश के तौर पर हम ऐसे ही हैं। वो एक एआई मॉडल को निशाना बना रहे हैं और नाराज हैं कि एलॉन मस्क इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? हम सहिष्णु हैं और हम हाँ। खैर, लेकिन चीजें अब उनके हाथ में नहीं हैं। इसे देखिए। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये यूं ही खत्म नहीं होगा। मुझे उम्मीद थी कि इरीना जारुस्का की मौत एक अहम मोड़ बनेगी। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। इसका जरूर असर पड़ा। बहुत से लोग बाहर आए, बहुत से रूढ़िवादी लोग भी बाहर आए। हैरानी है, मैं यूक्रेन का समर्थक हूं, यहां तक कि जेलेंस्की ने भी ये मुद्दा उठाया। लेकिन जो डेमोक्रेट्स कथित तौर पर यूक्रेन का समर्थन करते हैं, वे अब इस मुद्दे पर चुप है। तो इससे आपको पता चलता है कि हर कोई अपनी ही सोच की दुनिया में रहना पसंद करता है। बस यही है। इसे देखिए। मुझे मौका मिला, मुझे मौका मिला, मुझे मौका मिला। ये एक ऐतिहासिक पल है। ये एक कल्ट बनने जा रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये कभी खत्म नहीं होगा। इस महिला की बात सुनिए। वह अश्वेत है और समझदार भी। ये सच में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ था उससे भी ज्यादा बुरा है। वो एक मासूम लड़का था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। ये सिर्फ एक आरोप था और अब उसे और कोई विरोध भी नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं हूँ, तो आप जानते हैं। दोस्तों, यह दिसंबर 2025 में लगभग 6 महीने पहले हुआ था और उन्होंने इसे छुपाया। उन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया। शायद वे जानते थे। तब से वे बहुत घटिया हरकतें कर रहे हैं। मेरे पास इस पर और जानकारी है। इसमें फर्क क्या है? हम एक दूसरे पर क्यों जाते हैं? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये पुलिस के दोहरे मापदंड का सबूत है। ये दोहरी पुलिसिंग का ही सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि ये सिस्टम टूटा हुआ है और अल्पसंख्यकों को किसी भी जातीय पृष्ठभूमि के श्वेत लोगों से ज्यादा प्राथमिकता देता है। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही हो, जैसे हेनरी नोवाक पोलिश हैं। ये दिखाता है कि मामला गहरा है। क्या ये ब्रॉक लेसनर जैसा नहीं दिखता? इसे देखो। उसने लिखा कि क्रिटिकल रेस थ्योरी बुरी है। मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारियों के अलावा मुख्य दोषी क्रिटिकल रेस थ्योरी ही है। ये एक विचारधारा है जिसने इस देश को संक्रमित कर दिया है और हमें इसे बाहर निकालने की जरूरत है। हाँ, धन्यवाद। हम आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं? फ्री रीथिंक कहाना। हना की स्पेलिंग HANAH है, यानी आगे पीछे एक जैसी। कृपया इसे फॉलो करें। वैसे वो बहुत अच्छा काम करती हैं। हाँ, मैं एक्स पर इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं मुख्य रूप से इंस्टाग्राम और IG पर हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि साउथहैम्पटन पुलिस कितनी भयानक है। इसे देखिए। माफ कीजिए, हैम्पशायर पुलिस। मैं इस आदमी को आपको समझाने देता हूं। हेनरी नोवाक की मौत के 3 दिन बाद ही उन्होंने उस पर दोष डालने की कोशिश की। ये घिनौना है। एक रिपोर्ट के अनुसार हैम्पशायर पुलिस के पास विपरीत सबूत होने के बावजूद वे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता में हेनरी नोवाक को हमलावर बताने की योजना बना रही थी। जब आप सोचते हैं कि कहानी और चौंकाने वाली नहीं हो सकती, आज रात हम यह खबर लाए हैं। हेनरी के मामले में पुलिस केंद्र में है। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है दोस्तों। मुझे कहना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। इतनी सारी लीपापोतियां हैं। पहले मुझे लगता था कोई छुपाव नहीं है और संस्थानों पर पूरा भरोसा था।
और जब भी कोई छुपाव की बात करता था मैं उसे बस ऐसे ही नज़रअंदाज कर देता था, जैसे कि वो कोई पागल अजीब सा टिन की टोपी पहनने वाला साजिशी सोच वाला इंसान हो। लेकिन इसे देखो, एक के बाद एक लीपापोती। हम इन लोगों में से किसी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? बताया जाता है कि नोवाक मामले में उसके हत्यारे के मुकदमे के दौरान दखल देने की कोशिश की गई थी क्योंकि लोगों की ऑनलाइन बातों को लेकर डर था। संडे टाइम्स के मुताबिक हैम्पशायर पुलिस मुकदमे में इस मामले से जुड़ी गलत जानकारी का जवाब देने के लिए सार्वजनिक बयान जारी करना चाहती थी, लेकिन अभियोजकों ने पुलिस बल को चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से खुद मुकदमे की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है। और आज रात खुलासे यही नहीं रुकते, बल्कि मैं कहूंगा कि वे और भी भयावह हैं। अखबार के अनुसार अधिकारियों ने हेनरी नोवाक को मौत के बाद जारी बयानों में हमलावर दिखाना चाहा, इस बात के सबूत होने के बावजूद कि ऐसा नहीं था। बाद में उनके शोकाकुल परिवार के उचित आक्रोश के बाद अधिकारियों ने अपना रुख बदल लिया। शोकाकुल परिवार ने दबाव डालते हुए पूछा, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप हमारे बेटे को हमलावर और दूसरे को पीड़ित दिखा रहे हैं। क्या आपको पता है वे ऐसा क्यों कर रहे थे? ये स्वाभाविक था क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने गलती की है और ये बात सामने आ जाएगी। तो उन्होंने सोचा, क्यों न हम न्याय की प्रक्रिया को बिगाड़ दें और एक बिल्कुल अलग कहानी गढ़ ले। हमें परवाह नहीं कि यह सच है या नहीं, बस अपनी खाल बचानी है, क्योंकि वही बुरा था। इसीलिए जो पुलिस अधिकारी वहां आया था उसने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वही बुरा आदमी था। और चलो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ दब जाएगा। यही उनकी योजना थी। उन्होंने पूरी न्यायिक प्रक्रिया और अभियोजन को प्रभावित करने की कोशिश की। साउथहैम्पटन हैम्पशायर में 18 वर्षीय हेनरी की चाकू से हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने एक आधिकारिक बयान तैयार किया जिसमें उसे हमलावर बताया गया, जबकि वे जानते थे कि उसके हत्यारे विक्रम डिंगवाल इस बारे में झूठ बोल रहा था कि उस पर नस्लीय हमला हुआ था। वे मुकदमे के दौरान जूरी को पक्षपाती बनाने वाले थे। वे जनता को चेतावनी देने वाले थे कि वे इस मामले पर ऑनलाइन चर्चा न करें और खुद को बचाने के लिए एक मारे गए ब्रिटिश किशोर को बदनाम करें। यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हेनरी के दुखी परिवार ने ड्राफ्ट देखकर मना कर दिया। राज्य श्वेत ब्रिटिश पीड़ित को दोषी ठहराने और गैर श्वेत हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहा था। आप पूछेंगे, ये एक वास्तविक सवाल है, क्योंकि यही बात हैम्पशायर पुलिस तब से कहने की कोशिश कर रही है जब से ये मामला सार्वजनिक हुआ है। हमें पता नहीं था, हमें गुमराह किया गया था। अगर तब आपको गुमराह किया गया था तो 3 दिन बाद आपको कौन गुमराह कर रहा था? आप बिल्कुल अलग तस्वीर क्यों दिखा रहे थे? आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आप ये सब अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए कर रहे थे, जबकि सच जानते हुए भी छुपा रहे हैं। ये किसी बेवकूफ़ पुलिस अफसर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, जिसे वोप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या ऐसी किसी चीज़ से ब्रेन वॉश किया गया हो। और फिर उसने एक गलती की। ये उससे भी बुरा है। ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया काम है। इसमें कौन कौन शामिल था? उसमें और कौन कौन डिटेक्टिव थे? इन लोगों पर असल में आरोप लगना चाहिए। इन बात के अधिकारियों पर न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगना चाहिए। मुझे नहीं पता, ये मामला यूं ही रफा दफा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये मामला यूं ही रफा दफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह निर्णायक मोड़ है। हमें इसे संस्कृति बदलने के एक मौके के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। वो संस्कृति जो अब तक एक ही दिशा में जा रही थी, और वो भी गलत दिशा में। मैं ये जोड़ना चाहूँगा, हमें इस दिशा को पलटना होगा। ये एक सुनहरा मौका है ऐसा करने का, और यही वजह है कि वे इससे डरते हैं। वे इन गुस्से में लोगों से डरते हैं। इसे देखिए, इस पुलिस अधिकारी को देखिए, यह माफ़ी के काबिल नहीं है। ये पुलिस अधिकारी कह रहा है कि मैं भी गुस्से में हूँ। देखिए। क्या आपने फुटेज देखी? आपने क्या समझा? पूजा सही है? हाँ, धन्यवाद दोस्तों, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। बूम! क्या आप लोग समझते हैं कि मैं अपना काम करता हूँ? मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ, बस यही ना कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये बात पहले कहाँ सुनी है? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में। इसलिए हमने वो सुना था, और मुझे लगा था कि उन्होंने कहा था कि हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। कोई स्वीकार्य बहाना नहीं है। ब्रिटेन ने उस बहाने को खारिज करने में सबसे आगे था। तो मुझे पता है कि मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन इन लोगों को
इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ सामूहिक इस्तीफों की एक लहर आनी चाहिए। यकीनन आपको कुछ और मिल जाएगा, आपको कोई और नौकरी मिल जाएगी, आपको इससे बेहतर नौकरी मिल जाएगी। मैं कभी पुलिस अफसर नहीं बन सकता, खासकर यूके में मैं नहीं बन सकता। अगर ये वो आदेश है जिन्हें मुझे मानना है तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा। ये बयान 3 दिन पहले जारी किया और इसने यूके के तमाम वामपंथी नेताओं को पूरी तरह नाराज कर दिया है। वैचारिक कंडीशनिंग और दोहरे मानदंड वाली पुलिसिंग सभ्यता के पतन के लक्षण है। इन्हें पूरे पश्चिम में खारिज करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है जब ट्रंप प्रशासन इसे एक पश्चिमी मुद्दे के रूप में, एक पश्चिमी सभ्यता के मुद्दे के रूप में पेश करता है, क्योंकि असल में यही है। ये अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया या हमारे छोटे छोटे मतभेदों से ऊपर है। ये उससे भी ऊपर है। ये एक पश्चिमी सभ्यता का मुद्दा है। जितनी जल्दी हम समझे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा दुश्मन भी इसी तरह सोचता है। क्या वे बहुत संगठित नहीं लगते? मुस्लिम वोट ऑस्ट्रेलिया में अपना असर दिखा रहा है, वही मुस्लिम वोट जो माना जाता है कि एक दूसरे से स्वतंत्र है। मुस्लिम वोट यूके में अपना असर दिखा रहा है और मुस्लिम ब्रदरहुड और कतारी अरबों डॉलर अमेरिकी और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में वे भी अपना काम कर रहे हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड अमेरिका में भी अपना काम कर रहा है। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। निश्चित रूप से वे पश्चिम को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। कोई आम दुश्मन नहीं, बल्कि वही असली दुश्मन। यही है बस। और मैं इस सोच को समझता हूँ। मैं एक पूर्व मुस्लिम हूँ। इसलिए ये सभी के लिए समझना जरूरी है कि चाहे आप वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, आपको ये समझना चाहिए। जाग जाइए और हकीकत को समझिए, क्योंकि आपके दुश्मन, हमारे दुश्मन, वे हमें एक ही मानते हैं।